अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो कि मुल्क से बाहर जाने के लिए बेताब हैं और जा नहीं पा रहे। अभी रिसेंटली खबर भी आई है जिस खबर के मुताबिक ये देखने को मिल रहा है कि अब आपने मुल्क से बाहर जाना है। आज की खबर थी कि मेरे ख्याल से अगर यूरोप भी जाना है तो 2,10,000 रुपये खाली टैक्स देना है आपको सरकार को, अगर आप इकॉनमी पे जाते हैं। बिज़नेस क्लास में जाते हैं इसमें टैक्स है या नहीं, और क्यों नहीं है ये मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि इस मुल्क में जो ज़्यादातर लोग जो ओवरऑल जो फैसला साज लोग हैं, वो शायद बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, इसलिए वो टैक्स देना मुनासिब नहीं समझते। इकॉनमी में तो हम जैसे मेरे जैसे आप जैसे लोग ट्रैवल करेंगे, खैर दैट्स अनदर पॉइंट। लेकिन आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए बड़ा क्लियरली उनको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ जो लोग मुल्क से बाहर जाने के लिए बेताब है और हालात साजगार नहीं है और वो जा नहीं पा रहे। उनके लिए उनको क्या क्या कुछ करना चाहिए, मैं आज टिप्स दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपने पैनिक नहीं करना। मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, आपने पैनिक नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, मुल्क से बाहर जाना और सोचने कहीं जाना है, पता नहीं कहाँ जाऊँ, ये एक एनालिसिस है ना। मैंने जाना है बाहर, मैंने इस मुल्क में नहीं रहना, एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपकी ये सोच है लेकिन समझ नहीं आ रही यार कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ भाई, कुछ समझ से बाहर है, क्या करूँ? तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स बता रहा हूँ, उसको फॉलो करें और फिर अपने आप का एक फ़ैसला लें। सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करें कि आप खुद कितने पानी में हैं। और अगर आपने मुल्क से बाहर जाना है तो एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक ऐसा स्किल होना चाहिए जो स्किल आपका मुल्क से बाहर एप्लीकेबल है, जहाँ पे आपकी डिमांड है। किसी ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे आपकी डिमांड नहीं है, वहाँ पे जाना बेवकूफ़ी है। अगर आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है, और आप एक इंजीनियरिंग कंपनी में सीवी लेके जा रहे हैं तो आपकी डिमांड वहाँ पे नहीं है, तो बेवकूफ़ी, इसको इस डॉक्टर का वहाँ पे जाने की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, एनालाइज करें अपने आप को, अपने स्किल को, कि आप कितने पानी में हैं, आपका स्किल क्या है। पढ़े लिखे हैं नहीं है, डजेंट मैटर, कोई ना कोई स्किल तो होगा। 3 चीज़ों से जा सकते हैं ना, दो चीज़ों में क्लासीफाई करता हूँ, या लेबर के लिए जाएंगे या एक अच्छी नौकरी के लिए जाएंगे। अच्छी नौकरी के लिए अगर जाना है तो आपका एक आईटी का बैकग्राउंड होना चाहिए, और आईटी में आपके पास साइबर सिक्योरिटी का बैकग्राउंड होना चाहिए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड होना चाहिए, या वेब डेवलपमेंट का। ये 3 बैकग्राउंड होने चाहिए, या तो ये बैकग्राउंड हो। या आप अगर लेबर का काम करना चाहते हैं तो एक स्किल होनी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन का स्किल होना चाहिए, प्लम्बिंग का स्किल होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि प्लम्बिंग से, हाउस क्लीनिंग से रिलेटेड है, इसका स्किल होना चाहिए। सबसे पहले एनालाइज करो अपने आप को, स्किल कौन सा है, उसको लॉक करो कि यार ये काम बड़ा ज़बरदस्त है। उसके बाद उसकी सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि जो स्किल आपको आता है, आप कह रहे हो आपका आता है, आप मनवाओगे कैसे मुझे कि आपको स्किल आता है? इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, किसी न किसी इदारे से, सरकारी या नियम सरकारी इदारे से, कोर्स की सर्टिफिकेशन जो कि वैलिड हो। ये जब 2 चीज़ें कर ली ना, अपने स्किल को पहचानो, अपने आप को पहचानो, उसकी सर्टिफिकेशन निकालो। तीसरा स्टेप ये करो, गूगल आपके पास है, लैपटॉप पास रख लो, लैपटॉप से बना लो दोस्ती, ये आपको सब कुछ गाइड करेगा। लैपटॉप पे जाओ, गूगल पे जाओ और उससे पूछो कि मेरा ये स्किल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जॉब्स कहाँ पर है, शॉर्टेज कहाँ पे स्किल की। अगर मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ तो दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की बहुत ज़रूरत है, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन नहीं है? इस चीज़ों का जवाब आपको 3 फॉरम्स देंगे। ये सवाल आपने खुद पूछना है, मेरे से नहीं पूछना, ये खुद पूछेंगे। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन है, आपको काम आता है, आपके पास सर्टिफिकेशन भी है, अब आपने गूगल से पूछना है, दुनिया से पूछना है कि आपकी ज़रूरत कहाँ पे है, तो ये सवाल आप सबसे पहले गूगल से पूछेंगे। वही सवाल आप पूछेंगे चैट जीपीटी के अपडेटेड वर्जन से पूछेंगे, 2021 का 24 का जो नया अपडेटेड वर्जन है, $10 का मिलता है, ले लो। और यूट्यूब से पूछेंगे जो कि बिल्कुल नई वीडियोज़ आती हैं। इन 3 फॉरम से पूछोगे और 6 महीने तक, बहुत ज़्यादा मैंने बता दिए, 6 महीने तक पूछो, नहीं तो 1 से 2 महीने तक तो लगातार पूछो। रोज़ाना रिसर्च करो कि आपकी जो जगह है वो दुनिया में किस मुल्क में है। ये फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी आपको बताता रहेगा। निकालते रहो मालिक, अपनी रिसर्च करते रहो, स्लो एंड स्टडी, अपनी रिसर्च कंप्लीट करो। जब रिसर्च कंप्लीट कर ली तो फिर देखो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस मुल्क में है, उस मुल्क को सिग्निफाई करो। उससे ज़्यादा, उससे कम ज़रूरत किस मुल्क में है, उसको हाईलाइट करो। 3 मुल्क लॉक कर लो। 3 मुल्कों को लॉक करने के बाद जब आपको पता चल जाए कि मेरी ज़रूरत यहाँ पे है, फिर मुझसे रब्ता कर, फिर मैं बताऊंगा कि इस फलाने मुल्क का वीज़ा कैसे लगता है। स्ट्रेट प्रोसेस है, घर बैठे लैपटॉप पे अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे आप फिर वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। फिर वहाँ पे आप विजिट वीज़ा पे जाके अपनी जो है ओवरऑल अपनी सीवी पे भी जॉब मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास की डिमांड होगी। या ऑनलाइन भी वहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस दुनिया में रहते हुए रिसर्च है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपके पास एक स्किल है, उसकी जगह पे ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके पास एक स्किल है,
वहाँ पे अगर आप हिट हो गए जहाँ पे आपकी ज़रूरत है, आपकी लाइफ बन जाएगी। अब जो काम मैंने आपको बताया आपने वो करना है, और जब आप कर लेते हैं उसके बाद जो मेरी एक्टिविटी आपने मुझसे रब्ता करना है और मुझे बताना है कि आपने फ़लाना मुल्क लॉस किया है, सर्च किया है, शॉर्ट लिस्ट किया है, और इस शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे यहाँ का वीज़ा चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि वहाँ घर बैठे लैपटॉप से आप ऑनलाइन वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।